शांति। वाणी चल रही थी 17 अक्टूबर 1967। दूसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी पहले तो अपना मददगार बनाना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो पहले अपना मददगार बनाओ। बाबा इतना करते हैं, बाकी आप मदद दें। ऐसे नहीं, पहले आप मदद करो फिर हम आपस में करेंगे। नहीं, हिम्मते मर्दा मदद खुदा। उनका भी अर्थ नहीं समझते हैं। पहले तो बच्चों की हिम्मत चाहिए। कौन कौन क्या मदद देते हैं। पोता में सारा लिखेंगे, फलाने फलाने यह देते हैं। कायदे से लिख देंगे। बाकी ऐसे थोड़े ही एक एक कहेंगे हम सेंटर खोलते हैं, हमको पैसा दो। ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकता। ऐसे तो पैसे ही बर्बाद कर दे। ऐसे नहीं हो सकता। कमेटी को आपस में मिलना होता है। तुम्हारे में भी नंबरवार है ना। कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते और कोई बहुत हर्षित होते रहते हैं। बाबा समझाते हैं इस ज्ञान में तो बहुत खुशी होनी चाहिए, कापारी खुशी होनी चाहिए। एक ही बाप, वही टीचर है और वही गुरु मिलता है। बाप टीचर गुरु तीनों एक ही है, तो खुशी होनी चाहिए ना। दुनिया में ये बातें कोई नहीं जानते। शिव बाबा ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता है और सबका फादर भी एक ही है। ये और कोई की बुद्धि में नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो वही नॉलेजफुल लिबरेटर गाइड है, तो ऐसे बाप की मत पर चलना है। चलना पड़े, आपस में मिलकर राय करनी है। खर्चा करना है। कहा जाता आधा में जाम आधा में रैयत। तो समझते हैं पहले जाम को पकड़े। ज्वार आटा आदि तो बहुत है, आज मदद देने के लिए तैयार हैं, कल कोई बदल भी सकते हैं, बदल जावेंगे। बाप तो सत्य है और झूठे हो सकते हैं, बाप तो बदल नहीं सकता। बहुत है जो कह करके फिर बदल जाते हैं। बाप तो ऐसा नहीं है ना। ये भी कोई मैं कल नहीं है कि कार्य कैसे चलाना चाहिए युक्ति से। हर एक सेंटर में आपस में मिलकर के राय करनी चाहिए। एक की मत पर तो
चल नहीं सकता। आपस में बैठे राय करनी चाहिए, सब मददगार चाहिए, ये भी बुद्धि चाहिए। तुम बच्चों को घर घर में मैसेज देना है, पूछते हैं शादी में हमको निमंत्रण मिलता है, जावे? बाबा कहते हैं क्यों नहीं जाओ, जाओ, लेकिन जाकर के अपनी सर्विस करो, बहुतों का कल्याण करो। मौका मिले तो भाषण भी कर सकते हो। बोलो, मौत सामने खड़ा है, दुनिया में बारूद बहुत तैयार हो चुका है, भगवान जब नहीं आया था तो ये बारूद भी तैयार नहीं हुआ था। अभी भगवान आया हुआ है तो साथ साथ बारूद भी तैयार हुआ पड़ा है। इसलिए बाप कहते हैं माम एकम याद करो। इस दुनिया में सब पापात्मा है। बाप कोई गाली देते रहते हैं, गालियां दे दे कर तुमको बाप से बेमुख कर देते हैं। सन्यासी लोग अपन को परमात्मा कहलाते हैं, सो वह तो और ही तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देंगे। सारे भारत का बेड़ा किसने डुबोया? बाप कहते हैं तुम्हारे इन कलयुगी गुरुओं ने डुबोया। अनेक अनेक गुरु हैं जो तुमको बाप से विमुख करते हैं। गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति। विपरीत बुद्धि बनते हैं तो ग्लानि ही ग्लानि करते हैं, परंतु ये किसने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते? बाप ने खुद कहा है। ये मेरे से प्रीति बुद्धि नहीं है तो गालियां देते रहते हैं, ग्लानि करते रहते हैं। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि है। मुझे जानते ही नहीं, और जिनकी प्रीति बुद्धि है वो मुझे याद करते हैं। वो याद करने वाले ही विजय पावेंगे। बल कोई की प्रीति है परंतु याद नहीं करते हैं तो भी कम पद पाए लेंगे। बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, मूल बात है सबको मैसेज देना कि बाप को याद करो और पावन बनो। तुम्हारा 16 गुण भी है, पवित्र बनो, योगी बनो, पावन दुनिया के मालिक बनो। ड्रामानुसार बाबा को लेना भी बूढ़ा शरीर होता है, क्योंकि वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में ही भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते हैं। भक्ति में तो समझते हैं जप तप करना ये भगवान से मिलने के रास्ते हैं, परंतु भगवान से कब तक मिलेगा ये कुछ भी पता नहीं। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए, भगवान तो कोई को मिलता ही नहीं।
ये नहीं समझते हैं कि बाप आवेंगे तब ही जब पुरानी दुनिया को नया बनना होगा। और पुरानी दुनिया को नया बनाने वाला रचयिता बाप ही है। बाप को त्रिमूर्ति में नहीं दिखाया है। चित्र तो है परंतु त्रिमूर्ति में शिव बाबा को नहीं दिखाते हैं। तो जैसे गला काट दिया, त्रिमूर्ति के चित्र में शिव बाबा को नहीं दिखाया है। भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग के चित्र में दिखाया है। किसका चित्र दिखाया है? तीनों फीचर्स ब्रह्मा की दिखाई दिए। के चित्र में तो बिंदु बिंदु दिखा है। बिंदु को कोई शिव बाबा थोड़े कहेंगे। शिव बाबा तो कहा ही जाता है साकार निराकार के मेल को। तो त्रिमूर्ति में शिव बाबा को नहीं दिखाते हैं। तो जैसे कि गला काट दिया तो फिर बाकी क्या काम कर रहा? शिव बाबा बिगर दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को। तो जैसे कि गला काटा हुआ है। 17 अक्टूबर 1967 की वाणी का 3रा पेज। त्रिमूर्ति में बाबा कोई नहीं दिखावेंगे तो बाबा बिगर निर्धन के बन पड़ते हैं। बाप आकर तुमको धनी का बनाते हैं और 21 जन्म के लिए तुम धनी के बन जाते हो। ऐसे धनी के बनते हो जो 21 जन्म तक तुमको कोई तकलीफ नहीं रहती। तुम भी कहेंगे जब तक बाप नहीं मिला था तो हम बिल्कुल निर्धन के थे, तुच्छ बुद्धि थे। कहते भी हैं ओ गॉड फादर, परंतु जानते नहीं है कि बाबा से वर्षा कैसे मिलेगा। फादर से वर्षा मिलता है ना। पतित पावन कहते हैं परंतु कब आवेंगे ये तो जानते ही नहीं। पावन दुनिया है ही नई दुनिया। बाप कितना सिंपल समझाते हैं। तुमको भी समझ में आता है हम बाप के बने हैं। हम बाप के बने हैं तो स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। शिव बाबा है बेहद का मालिक। बाप नहीं आकर के सुख शांति का वर्षा दिया था। सतयुग में सुख था, बाकी सभी आत्माएं शांति धाम में थी। अभी इन बातों को तुम समझते हो। जो सतयुग में होते हैं वो बहुत सुखी होते हैं। सतयुग में पहुंचने लायक नहीं है तो जरूर झूठे हैं। सोचना चाहिए शिव बाबा क्यों आया होगा। ऐसे ही तो नहीं आवेंगे, जरूर नई दुनिया रचने, पतित को पावन बनाने आए होंगे।
कुछ काम किया होगा, तब तो सारी दुनिया याद करती है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। इन शास्त्रों ने अंधेरे में डाल दिया है। उनकी मायावी बुद्धि थी जिसने शास्त्र बनाए। जिन शास्त्रों से ये कर्मकांड निकले, कह देते हैं व्यास भगवान ने बनाए। तुमको तो अब बंडर लगता है। व्यास भगवान ने फिर बैठे ये इतने झूठे शास्त्र बनाए। बाप कहते हैं ये भी ड्रामा में नूद है। तुम बच्चों को बाप बैठ जगाते हैं और तुमको इस सारे ड्रामा का पता है कि कैसे नई दुनिया फिर पुरानी दुनिया होती है। बाप कहते हैं और सभी कुछ छोड़ एक बाप को याद करो। भक्ति में भी कहते हैं सब तज हरि भज, परंतु हरि कौन है कृष्ण को समझ लेते हैं। कृष्ण तो भगवान हो ही नहीं सकता, तो किसको याद करें। तुमको तो कोई से नफरत नहीं आती है, ये समझाना पड़ता है। ये तो जैसे बंदर राक्षस बन गए हैं। ड्रामा अनुसार ये मायावी राक्षसी राज्य होना ही है। अभी फिर बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, अभी ये चक्र पूरा होता है। अब तुमको ईश्वरीय मत मिलती है, उस ईश्वरीय मत पर चलना है और 5 विकारों की मत पर नहीं चलना है। पांच विकारों की मत पर नहीं चलना है। विकार भी मत देते हैं क्या? 5 विकार माना 5 विकारों के रूप में 5 सिरों का रावण का पर्सानिफिकेशन किया गया है। पांच विधर्मी हेड्स हैं। आधा कल्प तुम माया की मत पर चल करके तमो प्रधान बन गए। अब मैं तुमको सतो प्रधान बनाने आया हूँ। तो ये सतो प्रधान और तमो प्रधान का खेल है। ग्लानि की कोई बात नहीं। कोई कहते हैं भगवान ने ये आवागमन का नाटक बनाया ही क्यों? अरे क्यों का सवाल ही नहीं। ये तो ड्रामा का चक्कर है जो रिपीट होता रहता है, और ये ड्रामा अनादि है, अर्थात सृष्टि चक्र अनादि है। अभी कलयुग है, सतयुग पास्ट हो गया है। अभी फिर बाप आए हैं। बाबा बाबा कहते रहो तो कल्याण होता रहेगा।
बाबा कहते हैं ये अति गुह्य रमणी की बातें हैं। कहते हैं शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। सोना अर्थात सच्चाई। तो सोने की बुद्धि कैसे बनेगी? आत्मा में मन बुद्धि है ना। आत्मा कहती है मेरी बुद्धि अब बाबा की तरफ है। इससे झूठी दुनिया की तरफ नहीं है। इस दुनिया से बुद्धि का लंगर उठ गया। और बाबा सत्य है, तो सत्य के साथ बुद्धि रहेगी तो सच्ची ही बनेगी ना। सोने की बुद्धि में ज्ञान टिकेगा। तो कहते हैं मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ, परंतु पता नहीं बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है। बुद्धि में धंधा धोरी याद आ जाता है। तो तुम्हारी बात जैसे सुनेंगी नहीं। बड़ी मेहनत है। जितना जितना मौत नजदीक आता जाएगा तो तुम बहुत याद में रहेंगे। मरने के समय सभी कहते हैं भगवान को याद करो। अभी बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि अब इस दुनिया में सबकी मार वानप्रस्थ अवस्था है। सबको वापस जाना है। इसलिए अब मुझे याद करो, दूसरी कोई बात मत सुनो। जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर है। अभी तुम सभी अजामिल पतित हो। सबसे नंबर 1 अजामिल कौन है? ये साधु संत आदि। शिव बाबा कहते हैं इस समय सभी अजामिल हैं। और सबसे बड़ा पाप करते हैं जो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। एक व्यापी बाप को सर्वव्यापी बताए देना, तो उससे कौन सा पाप हो जाता है? सबकी बुद्धि फिट जाती है, बिखर जाती है। एक व्यापी बात सबकी बुद्धि में हो तो सबकी बुद्धि एकाग्र हो जाए। सबको विपरीत बुद्धि बनाई दिया। ये तो जैसे गाली देते हैं, कह देते हैं पत्थर भीतर में भी परमात्मा है। तो पत्थर में, भीतर में, उनमें और तुम्हारे में फर्क क्या रहा? तुम्हारे में भी परमात्मा है, पत्थर भीतर में भी परमात्मा है। अंतर तो कुछ भी नहीं, परंतु समझते थोड़े ही है।
मूल बात है याद की यात्रा की। याद की यात्रा में रहें और आपस में प्रेम से रहें। एक दो से राय लेनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है ना, तुम्हारा भी आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। एक दूसरे के साथ दे अहंकार में नहीं आना चाहिए। देही अभिमानी बनकर बाप को याद करना है। और बहन भाई का संबंध भी तोड़ना पड़ता है। बहन भाई से भी योग न रखो, एक बाप से ही योग रखो। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी विकारी दृष्टि खलास हो जाएगी। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना है। मनसा में तूफान तो जरूर आवेंगे, क्योंकि ये बड़ी मंजिल है। बाप कहते हैं बल हाथ लगाते हो परंतु देखते रहो। ये कर्मेंद्रियां धोखा देती है तो फिर हाथ लगाना भी छोड़ दो। बहुत खबरदार रहो। अगर ऐसे करते करते उल्टा काम कर लिया तो खलास हो जाएगा। पुरुषार्थ में आगे बढ़ नहीं सकेंगे। पढ़ेंगे तो बैकुंठ का मालिक बनेंगे। मेहनत के सिवाय थोड़ी ही कुछ हो सकता है, और मेहनत बहुत है। देह सहित देह के साथ संबंधों को छोड़ना है। सब संबंध छोड़ने के लिए एक बाप से सर्व संबंध जोड़ना है। कोई ऐसे भी बंधन मुक्त हैं कि बंधन मुक्त होते हुए भी फिर फंसे रहते हैं। अपने ही मन का बंधन लगा रहता है। अच्छा, ओम शांति। एक रात्रि क्लास है 22 अक्टूबर 1967 का। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं और ये फीलिंग भी उन बच्चों को आवेगी कि बाप ही बैठकर हमको समझाते हैं। जो बच्चे इस आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे उनकी बुद्धि में बैठेगा। मैसेज तो सबको देना होता है। पहले तो ये समझाओ कि तुम सब ब्रदर्स हो। कोई आते हैं कहते हैं चीनी हिंदू भाई भाई, परंतु अर्थ तो समझते नहीं है। भाई भाई हैं तो जरूर बाप एक होना चाहिए। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। तुम तो इस बात को अच्छी रीति जानते हो। तुम जो कुछ कहते हो समझ करके कहते हो। हम सब एक बाप के बच्चे हैं। वो तो बेसमझ है, ऐसे ही कहते रहते हिंदू चीनी भाई भाई। पूछना चाहिए हम सब भाई भाई कैसे हैं, कब थे। कोई भी समझते नहीं है।
हम सब आत्माओं का बाप एक है। जब नई सृष्टि रचते हैं तो बाप ही आकर के एक परिवार की रचना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं, तो हम सब आत्माओं का एक बाप है। बुरुवानी बाप ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। बाप से जरूर वर्षा मिलता होगा। वर्षा पहले मिलता है बुद्धि में। पक्का विश्वास हो जाता है आत्मा को कि हमें ये प्राप्ति होने वाली है। बुद्धि में पूरी स्थापना होने के बाद फिर नेचुरल कैलेमिटीज होती है। प्रदर्शनी व म्यूजियम में ये समझाना कठिन होता है, तो वो एकांत में समझाना पड़े। पहली बात है बाप का परिचय देना। रचयिता और रचना को कोई जानते नहीं है। तुम बच्चों को भी बाप ने परिचय दिया है, और तो कोई ने दिया नहीं। कितने लाखों आए, उनसे तुम कितने थोड़े निकले हो। प्रदर्शनी से भी कोई निकलते हैं, कोई नहीं निकलते हैं। तो इसमें ख्याल नहीं करना चाहिए कि इतनी मेहनत की, निकले कोई नहीं। ड्रामा अनुसार जो होना है, फिक्र की बात नहीं। दिल को रंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाप दादा दोनों बैठे हैं ना, जिम्मेवारी तो इनकी है। ड्रामा के पट्टे पर अटल रहना है। बाबा लिख देते हैं। कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। कोई ऐसे हैं जो रूठ जाते हैं, छीछी बन बैठते हैं, कोई हंगामा कर देते हैं। बाबा ने समाचार सुना, फिर समझते हैं ड्रामा अनुसार हुआ। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, बाप आए ही है पुरुषार्थ कराने के लिए। दिल में ये बात है जिस कारण से फिक्र में रहते हैं। ड्रामा अनुसार कोई से अपने से नहीं बनती है, तो समझना चाहिए माया विघ्न तो डालेगी। आगे चल करके साहब ठीक हो जाएगा, समझ जाएंगे। बाप अपना अनुभव सुनाते हैं, सारा दिन क्या क्या करते हैं। अंदर में सदैव खुश रहना चाहिए। अभी सेंटर्स भी बड़े बड़े खोलते हैं। बड़े बड़े सेंटर्स होंगे तो बड़े बड़े आदमी आवेंगे। बाप तो है गरीब निवास। परंतु आवाज कैसे हो? बड़े आदमी निकलेंगे तो बड़ों का आवाज होगा। बड़े बड़े निकलते हैं तो छोटे भी आ जाते हैं। इसलिए तुम बड़ों बड़ों से ओपनिंग आदि कराते हो। बहुत हो तब तो आवाज हो। बाबा कहते भी हैं साहूकार इतना उठावेंगे नहीं। प्रदर्शनी खोलते हो तो बाप जो कहते हैं वो मानना चाहिए। प्रूफ आदि जो बनवाते हो उनकी कॉपी निकलवाए, एल्बम बनाना चाहिए। राजा स्थापन करने में मेहनत लगती है। राजाएं तैयार करना कोई मेहनत का काम है। प्रजा तो ढेर ही बन रही है।
करोड़ों प्रजा में से कोई कोई निकलते हैं और बाप गरीब निवाज है। यहाँ के करोड़पति तो समझते हैं हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है, वो तो बहुत पैसे वाले बन गए हैं। परंतु माताएं तो गरीब हैं, अबलाएं हैं। कैसी कैसी माताएं आती हैं, बात मत पूछो। बाबा जानते हैं ये अबलाएं माताएं बहुत धनवान बननी हैं। अपनी छोटी सी कमाई से 8 आना भी भेज देते हैं। बस बाबा हमको आपकी याद कायम रहे, ये हमारे ऊपर कृपा करो। अब बाबा तो कृपा कर नहीं सकते, अपनी मेहनत करो, तुम्हारा बाप है ना शिव बाबा की, तुम आत्मा बच्चे हो। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। और प्रजा भी तो विश्व की मालिक है ना। प्रजा कैसे विश्व की मालिक है? हाँ? यथा राजा तथा प्रजा। वहाँ राजा रानी जो होते हैं वो अपने राज्य को परिवार के मुआफिक मानते हैं। जैसे परिवार में बच्चे होते हैं, उनको नशा होता है, ये हमारा घर परिवार है। ऐसे ही पहले जन्म की प्रजा की भी कोई खसूसियत होती है, उनको अलगाव महसूस नहीं होता। आज भी अमेरिका के रहवासी कितने खुश रहते हैं, अपने अपने देश का मालिक हर एक अपन को समझते हैं। तुम समझते हो अभी हम सबसे बड़े से बड़े बनते हैं। वो स्टार शादी में जाते हैं, वो तो कुछ भी नहीं पावेंगे, सारी संपत्ति खोते ही रहते हैं। परंतु तुम बच्चों को तो अथाह खुशी होनी चाहिए कि हम तो पाई पैसा कमाते हैं, फिर उससे हमारा कितना भाग्य बनता है। कमाई तो हमारी है, हम सबसे जास्ती धनवान बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने कर दो। हम भारत की सेवा करते हैं, श्रीमत पर राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। सदैव बुद्धि में रहे, विनाश सामने खड़ा है। और हम अपना राजभाग पाए रहे हैं, हमारी जैसी कमाई कोई कर नहीं सकता। तुम जानते हो मनुष्य जो कुछ करते हैं भरतनाट्य पैनी बनने के लिए, अभी बाबा से हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा हमको हमारे लिए सारी दुनिया का सफाया करके देते हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि शंकर किसको बोलते हैं ये करो, ये तो ड्रामा बना हुआ है। सब सफाया हो जाएगा, बाकी हम अपनी बादशाही में रहेंगे। तो तुम बच्चों को बेहद खुशी में होना चाहिए। निर्वाह मौत मलू का शिकार और दिलचस्पी से इसे सर्विस में लग जाना चाहिए। सर्विस ही सर्विस की ताक लगी रहे। हम सबके सच्चे मित्र हैं और ईश्वर सबका मित्र है। सबका मित्र है तब तो सब उसको बुलाते हैं ना, सब याद करते हैं ओ गॉड फादर।
बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, तुम हर 5-4 वर्ष बाद भारत को ऐसा बनाते हो, फिक्र की कोई बात नहीं है। कितनी भी बातें सुनता हूँ फिर भी कहता हूँ इनकी तकदीर में माया के विघ्न हैं। अच्छे अच्छे बच्चों पर भी माया के विघ्न आ जाते हैं। तो आस्ते आस्ते अपने को विघ्नों से दूर करते रहेंगे। बाबा जानते हैं इस समय तक जो पास हुआ बिल्कुल अच्छा हुआ, आगे के लिए भी पुरुषार्थ करते रहते हैं। अच्छा ही होने का है कल्प कल्प। समझाते हैं कोई ऐसा बच्चा हो जो युक्ति से काम करे, जिसमें पैसे आदि का नुकसान न होने पाए। यज्ञ का पैसा है ना, पूरी पूरी तालाब भरता है। गरीब बच्चों के पैसे हैं। अच्छा सेंटर खुल जाएगा, बड़े कैपिटल में घेरा डाला तो आवाज हो जाएगा। देख रेख करके कायदे में लाए समाचार देना है। बाबा डायरेक्शन देंगे, सब जाकर के मदद करो, छुट्टी ले लो, 15-20 दिन सर्विस में लग जाओ। आप ही सर्विस में लगेंगे, कोई बैठ जाएंगे तो नाम बदनाम कर देंगे। थोड़े दिन जिस्मानी सर्विस से छुट्टी कर लो, अच्छा सेंटर खोलते हैं, तो अच्छे जिज्ञासु निकलते हैं। कोई बीमार पड़ जाते हैं तो बाबा को थोड़ी फिक्र होगा, कोई न कोई और बच्चे को भेज देंगे। कुछ भी हो सकता है। मुख्य चित्र ये लक्ष्मी नारायण का है। हम भारत को फिर से स्वर्ग बनाए रहे हैं। जो कुछ समय बीतता है नथिंग न्यू, हमको खुशी रहती है। ऐसे ऐसे बच्चे निकले जो कब झुटका न खावे, तो बाबा उनको इशारे लिख देंगे। कोई तो इशारों को समझ जाते हैं, कोई के पर फिर ग्राचारी बैठ जाती है। बाबा समझाते हैं बच्चे कैरेक्टर सुधारने हैं, ये आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। कभी तुम बच्चे फिक्र में न रहो, आगे चल करके ऐसा कर्तव्य बढ़ेगा। जो तुम सर्विस ही सर्विस में लगे रहेंगे, परंतु ऐसा कोई कार्य न करो जो खुद को भी लज जाए और बाप को भी घृणा आए। तुम्हारी आंखें कितनी क्रिमिनल काम करती हैं, इन आंखों से जो कुछ देखते हो समझो ये है ही नहीं। हमको तो अब वापस जाना है, इस दुनिया से ही वैराग आ जाना चाहिए। वैराग लाने के लिए तुमको तीसरा नेत्र तो मिला है। देखते हुए भी कुछ भी नहीं देखो, तेरी भी माया फंसाने की बहुत कोशिश करेगी। कोई 8-9 वर्ष भी पवित्र रहते हैं फिर गिर पड़ते हैं, माया काला मुंह कर देती है। तो देखो माया एकदम शूट कर देती। तुम बच्चों को बुद्धि का योग लगाना है एकदम बाबा के साथ, और घर की तरफ भी बुद्धि योग रहे। बाबा के पास जल्दी आवेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। हमारे जल्दी विकर्म विनाश होंगे तो हम जल्दी माला के दाने बनेंगे। माला में नंबर हमारा आगे आ जाएगा। बच्चों को समय तो बहुत मिलता है, अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना है।
जितना बाहरी दुनिया का झंझट कम होता जावे उतना अच्छा है। जास्ती पैसे का क्या करेंगे? जास्ती बिखेरे में नहीं जाना है। जास्ती कमाई कर रख लेंगे परंतु पोत्रे धोत्रे तो नहीं खावेंगे। यहाँ का यही खलास हो जाएगा। तुम्हारे पास पैसे बहुत हैं, बैंक में जमा कर दो। तुम बच्चों के शुरुआती धंधे में लग जाना चाहिए। कोई को भी तीर लगाने की कोशिश करो। नशा रहे, हम तो बाप की ही याद में रहते हैं और जो कुछ करते हैं बाप की याद में करते हैं, क्योंकि हम 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हैं। अटेंशन कम देंगे तो बड़ा घाटा पड़ जाएगा। पैसे का क्या करेंगे? तुमको पहले पहले बाण मारना है अपने को, औरों को भी समझाओ, अपन को आत्मा समझो, बाप को याद करो। वो बाप बहुत गुप्त है। उस बाप के बारे में किसी को भी पता नहीं है सिवाय तुम्हारे। इसमें बहुत क्लियरिटी है। याद की यात्रा में मगन रहो, परंतु ये आंखें सबसे जास्ती धोखा देती है, बहुत बुद्धि खराब करती है। हरेक अपने दिल से पूछे कि हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। हम ही वर्षा लेने वाले हैं, बाकी तो मनुष्य बेचारे हैं। ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं मैं आता हूं और तुम बुलाते भी हे पतित पावन आवो। अभी भक्ति पूरी होती है। पतित दुनिया पतित शरीर में बुलाते हैं तो बाप ही आए अपना परिचय देते हैं। बाप का परिचय बाप के सिवाय और कोई दे भी नहीं सकता। इस सृष्टि चक्र में जो भी मनुष्य पार्टधारी है वो अपने रचयिता बाप को और चक्र के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। वो तो डायरेक्टर है। इस दुनिया में कितने बड़े बड़े अथॉरिटी वाले हैं, परंतु वो सब बर्थ नाटी पेनी। खूब अच्छी तरह याद करते रहो सच्ची किसका चक्र कैसे फिरता है। आदि मध्य अंत को तो कोई जानते नहीं है तुम्हारे सिवाय। सब आर्फंस बन पड़े हैं, बाप को नहीं जानते अथवा बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं तो वो नंबर 1 नास्तिक है। तुम उनको समझा सकते हो, परंतु बच्चे ऐसी ऐसी बातें भूल जाते हैं। इस समय के मनुष्य तो नास्तिक हैं। सतयुग में सब होते हैं आस्तिक। धन की वहां कोई बात नहीं होती है। तो बच्चों को बड़े उल्लास में रहना चाहिए। बैज पर समझाओ अभी नरक है, तुम बाप को याद करेंगे तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। कि कोई स्वर्ग कम थोड़े ही है। सर्विस की धुन लगी रहे और सर्विस करने वाले बहुत संपल रहना चाहिए। तुम समझते हो हम वनवास में बैठे हैं,
ये बेहद का वनवास है। इस बेहद के वनवास में दो बेहद के बाप अभी ही आकर मिलते हैं। हमको मिलते हैं ससुर घर भेजने के लिए, और बाप आकर के हमको सारे विश्व के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं। उस राज का कोई को पता भी नहीं है। इस सृष्टि के ड्यूरेशन का कोई को पता नहीं है। इसे ड्यूरेशन को समझाने में बहुत टाइम लग जाता है। वो तो कह देते हैं लाखों वर्ष की सृष्टि है, तुम कहेंगे मात्र 50,000 वर्ष की। परंतु पहली बात बाप को समझाओ, बाप का परिचय दो। जब तक बाप को नहीं समझा है, जाना है, तो ये डिटेल की बातें कुछ भी समझेंगी नहीं, मुफ्त संशय उठाते रहेंगे। बोलेंगे ऐसे क्यों है, तुम ऐसा क्यों कहते हो, शास्त्र तो ऐसे कहते हैं। गुरु लोग तो बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों को याद प्यार, गुड नाइट, ओम शांति।